जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग प्रायिकता का डे 1 और डे 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आप डे 1 और डे 2 क्लास नहीं किए हैं तो आप पहले जाके पहला दिन और दूसरा दिन का वीडियो देख लीजिएगा। डे 1 डे 2 ही लिखा होगा, आप जाके प्रायिकता का डे 1 डे 2 देखिए, फिर आज डे 3 में जो चीज़ पढ़ाई होगा फिर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, डे 1 डे 2 में जो पढ़ाई हुआ है उसको शॉर्ट में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। डे 1 में प्रायिकता को परिभाषित करने, प्रायिकता में निश्चित घटना व संभव घटना इन सभी के बारे में बात किए थे। जैसे निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, संभव घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच होती है, या फिर 0 या तो 1 कुछ भी हो सकती है। फिर असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। उनके साथ साथ बॉल से रिलेटेड गेंद निकालने के लिए थैलों में गेंद डाला रहेगा अलग अलग कलर का, उससे निकालने वाला हिसाब पढ़े थे। और साथ ही साथ ये भी बताए थे घटित घटना को पीई से तथा जो घटित घटना नहीं घटा उसको पीई डैश से सूचित किए थे, और इन दोनों का योगफल 1 होता है। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, यहाँ तक बताए थे। ठीक है, आज हम लोग घटना में से पहला घटना पढ़ेंगे सिक्का के बारे में। सिक्का में 3 प्रकार से सिक्का लेंगे। पहली बार क्या लेंगे, एक सिक्का को उछालने पर, दूसरी बार जो लेंगे 2 सिक्का को एक बार उछालें तो क्या क्या आ सकता है। फिर तीसरा घटना में लेंगे 3 सिक्का को एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आएगा। मतलब 3 सिक्का को उछालने पर संभव कुल घटना कितना होगा, 2 सिक्का को उछालने पर संभव कुल घटना कितना होगा, और 1 सिक्का को उछालने पर संभव कुल घटना कितना होगा। चलिए इन प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पूरा क्लास पूरी तरीके से सिक्का पे ही आधारित रहेगा। आज का क्लास में सिक्का को पूरी तरीके से समझने सीखने का प्रयास करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे, ताकि प्रायिकता से जो भी प्रश्न बन सकता है, बिहार बोर्ड जो भी प्रश्न बना सकता है, उन तमाम प्रश्नों को बनाने का, समझाने का, सिखाने का, या फिर आपको ज़बरदस्त मजबूती प्रदान करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो चलिए अब सिक्का से रिलेटेड जो भी बातें होगा उन सिक्का से रिलेटेड बात को करते हैं। सिक्का से रिलेटेड बात करने से पहले चलिए प्रायिकता का फार्मूला को समझ लेते हैं। प्रायिकता के फार्मूला को समझने के बाद सिक्का को भी समझेंगे। चलिए प्रायिकता बराबर सूत्र क्या क्या लिख सकते हैं, उन प्रायिकता के फार्मूला को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता बराबर सूत्र अगर जो लिखते हैं तो मेरे अनुकूल संभव घटना अब बटे कुल घटना, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा हमको पसंद है। और पसंद तो भाई नहीं भी रहेगा तो भी पढ़ाना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन ये हमको अच्छा लगता है। दूसरा अगर जब फार्मूला देखा जाए तो घटना की संख्या, देखो अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार से दिया रहेगा। तो प्रायिकता का फार्मूला ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट आ जाए तो फिर घबराना नहीं है। घटना की संख्या अब बटे कुल घटना, आप ये भी लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला अगर जब लिखना है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की कुल संख्या, ये प्रायिकता का फार्मूला। कहने का मतलब सभ्य का एक ही है। अनुकूल परिणाम मतलब जैसे मान लीजिए एक सिक्का उछाले, चीत आने की संभावना, भाई एक सिक्का में चीत 1 है तो अनुकूल परिणाम की संख्या मतलब चीत क्या हो सकता है 1, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1। असंभव परिणामों की कुल संख्या, उसमें कौन कौन घटना हो सकता है, चीत और पद, तो कुल घटना, वही कुल घटना, वही बोल रहे संभव घटना बटे कुल घटना। अगर इतना बात आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए एक बात और थोड़ा आनंद से समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आपसे 2 नंबरिया में भी पूछेगा अगर, या फिर शॉर्ट में 1 नंबरिया में पूछेगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा घटना A को घटित होने को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र लिखें। ठीक है, क्या लिखें, सूत्र लिखें। चलिए लिखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं। क्वेश्चन घटना A के घटित होने को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र लिखें। घटना A को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र लिखें। घटना A को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र लिखें। ठीक है,
अब देखिए घटना ए को घटित होने का प्रदर्शित करने का सूत्र लिखने बोला है, तो भाई अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं है। इसी में क्या कीजिएगा, अब बार बार काहे लिखे, इसी को हम भाई फार्मूला तो लिखिए दिए थे, क्वेश्चन का उत्तर लिखना है तो लिखिएगा ए के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, हो गया फार्मूला का उत्तर। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर, ये आंसर फाइनल आंसर हुआ। प्रायिकता बराबर लिख लीजिएगा, प्रायिकता बराबर इतना फार्मूला लिख लीजिएगा, जो फार्मूला लिखने के लिए बोला था फार्मूला लिखा गया। ठीक है, ए के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, अगर ए बोला तो यहाँ ए लिखना है, बी बोला बी, सी बोला सी, अक्स बोला अक्स, वाई बोला वाई, चित बोला चित, पट बोला पट, जो बोलेगा बोलने दीजिए, आप धक्का-धक लिखते चलिए। किसी को दिक्कत समझ में आया? चलो भाई अब आगे बढ़ते सिक्का पे। फार्मूला तो पढ़ ली, थोड़ा और फार्मूला पे और बात करते हैं ताकि आप सब परेशान ना हो और याद भी रहे। सीधा सीधा प्रायिकता बराबर संभव घटना बटे कुल घटना, इसको आप फील कीजिए। आप परीक्षा दिएंगे ट्यूशन में, कोचिंग में या फिर स्कूल में, तो स्कूल ट्यूशन कोचिंग में किधरों भी परीक्षा दिएंगे तो वहाँ कुल मार्क्स आता है, कुल नंबर होगा। जैसे मान लीजिए परीक्षा हुआ 100 नंबर का गणित का, तो 100 नंबर नीचे में रहता होगा, मास्टरवा जब कॉपी चेक करता होगा नीचे में 100 देता होगा, और फिर आप जितना नंबर लाए हैं उसमें वो ऊपर है। मान लीजिए आपका नंबर आया 5, तो 5 बटे 21 लिखेगा। मास्टर आप क्या बात करते हैं, 5 किससे आएगा? ना हम पढ़ने में तेज हैं, मेरा 95 आया। ठीक है भाई, 95 आया, क्या दिक्कत है? 5 लाया 95 ला, लाना ताफी को है, कोई 16 लेता है, ऐसा भी तो होता है। तो जितना नंबर लाए हैं वो अकुल नंबर, मतलब संभव जितना हो सका आपसे उतना लाए। संभव नंबर, संभव प्राप्तांक, अकुल प्राप्तांक, संभव प्राप्तांक बटे कुल प्राप्तांक, जितना नंबर आप ला पाए उतने ना ऊपर में लिखेगा। मतलब एक परीक्षा उसमें 100 नंबर का परीक्षा, 100 में से आप 95 लाते, 95 बटे 100, इसी को आप परिभाषा में ना लिखते संभव नंबर। तो संभव नंबर को घटना लिख लीजिए बटे कुल घटना, कुल घटना। अब बोले फार्मूला गया भेजा में, प्रायिकता बराबर फार्मूला क्या हो गया? प्रायिकता बराबर फार्मूला हो गया संभव घटना बटे कुल घटना। चलिए प्रायिकता का फार्मूला अगर जब पढ़ लिए तब इससे आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता का फार्मूला गया भेजा में जी, नहीं भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जाएगा, बहुत सा हिसाब भाई बनाएंगे, जाते 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 चलिए जाएगा, निश्चिंत रहिए जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब सिक्का पर बात करते हैं, समझते हैं सिक्का को, फिर हिसाब समझेंगे। सिक्का के कुल संभावित घटना को पहले जानते हैं। कुल जैसे एक सिक्का है, एक सिक्का है, एक सिक्का में क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। देख बाबू, हेड को हिंदी में, टेल को हिंदी में क्या कहते हैं वो क्लियर कर लीजिए। हेड को चित कहते हैं, क्या कहते हैं? हेड को चित कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। हेड को क्या कहते हैं? चित कहते हैं, पट, और टेल को पट कहते हैं। किसी को दिक्कत? हेड को चित और टेल को पट, ये हमारा कहना नहीं है। आप गूगला के पास जाइएगा तो कुछ अलग बकता है, बुक के पास जाइएगा तो कुछ अलग बकता है। भाई हम सब जगह से देख उख के बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा हम गूगला तुगला दिमाग खराब करता है, माथा भारी कर देता है। बुक में जो लिखा है, बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग हेड, चित, टेल, पट। अब देख लीजिएगा, क्या हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, फिर हम इस पर गूगल पे भी सर्च किए और दिमाग इधर से उधर कर दिया, तो चैट जीपीटी फलना ढेकाना जितना कुछ है देखने लायक, जहाँ देखा जा सकता है वहाँ से देख के भी पता कि मज़ा न आया, थोड़ा उल्टा पुल्टा इधर उधर यूट्यूब ये होगा, तब सीधा सीधा बताते हैं। बुक में यही लिखा है, यही याद रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हेड को चित, टेल को पट, हेड टेल। इसी को अगर और थोड़ा साफ सुथरा भाषा में बोला जाए तो भाई सुनो, हमरा शीर्ष बोलते हैं, हेड को शीर्ष बोलते हैं और इसको पृष्ठ बोलते हैं। अब क्लियर है? किसी को दिक्कत? चलो भाई याद रखना, और याद रखने के लिए जो है ना आपको क्या करना है, इधर बगल में फिलहाल लिख लेना, हेड को चित कहते हैं और टेल को पट कहते हैं। अगर आपको आज और टी बोलेंगे तो समझ जाना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक सिक्का है, क्या है? एक सिक्का है, सिक्का को उछाले, और सिक्का को उछालिएगा, या तो पट या तो चित, यही दोनों में से कोई एक आएगा, बोलो ना यार, यही दोनों में से कोई एक आएगा। अब क्या आएगा ये भी हम नहीं जानते, क्या नहीं आएगा ये भी हम नहीं जानते, दोनों में से कुछ एगो आ सकता है। लेकिन एक सिक्का में कुल संभावित घटना कब हुआ? 2 गो, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों तक के साथ आ ना सकता है। चलो ठीक है, एक सिक्का के लिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो संभावित कुल घटना इसमें क्या हो गया? संभावित कुल घटना, संभावित कुल घटना क्या आया? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चलो एक सिक्का के लिए ठीक है।
अगर जहाँ दो सिक्का रहे तब क्या आएगा? दो सिक्का रहेगा तो क्या क्या आ सकता है? दो सिक्का को एक बार उछालिए, उछाल दिए, दोनों सिक्का नीचे गिरा, दो सिक्का नीचे गिर गया। चलो भाई, दो सिक्का नीचे गिर गया, ठीक है। यहां पर जो सिक्का नीचे गिरा था, एगो पे हेड आया, एगो पे टेल आया, ठीक है। ये यहां तक में किसी को दिक्कत? अब दो सिक्का जो ऊपर गया, अरे तुरी, दोनों नीचे गिरा, अरे तुरी का हेब जा। अब की बताइयो, दोनों में हेड आ गया, उत्तरी की दोनों में क्या आ गया? हेड। तोरा कैलाश दोनों में हेडे आएगा? बोलेगा एगो हेड ना, हो सकता है दोनों में हेड ना आकर के एगो में हेड आए, एगो में टेल आए, ऐसा ना हो सकता है क्या? तोरे कैलाश तो ही हो जाता है, एगो में हेड एगो में टेल ना। पहलो सिक्का पर टेल ना आ सके जी, हाँ आ सके जी, और दूसरो सिक्का हेड है बाप ना चलतो, तब की चलतो? देखा दोनों जहाँ हेड आ सके थे, दोनों पर टेल हो ना आ सके, हाँ हाँ ये भी आ सकता है, दोनों पे टेल भी आ सकता है। मतलब इसी चारों में से ना कुछ आ सकता है। अगर एक सिक्का को उछालिएगा, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल आ जाए, या तो पहला सिक्का पे हेड आए, दूसरा पे टेल आए, या तो दोनों पे टेल आए ना, या फिर एगो पे टेल आए, दूसरा पे हेड आए। यही ना होगा जी, यहाँ पे दोनों पे टेल बोला गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ टेल हेड है, यहाँ डबल टेल है। यही ना हो सकता है, इससे ज़्यादा भी कुछ होगा? अरे बोलो ना यार, इससे ज़्यादा भी कुछ होगा? नहीं ना होगा। चलो ठीक है, अब एक बात और सोच समझ के बताओ। एक सिक्का है तो संभावित कुल घटना का मान कितना? संभावित कुल घटना का मान 2। दो सिक्का को उछाले तो संभावित कुल घटना कितना? कुल घटना कितना आया बताइए तो? 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना और 4 घटना। आप इससे ज्यादा दिमाग लगा करके देखिए, दोनों सिक्का और क्या क्या आ सकता है, लगा के देख लो। अरे देख लो, लगाने में क्या दिक्कत है, लगाओ। क्या कुछ और आ सकता है? आप थोड़ा सोचिए, कुछ और आ सकता है, सोचिए ना। सोचने पर ही दिमाग विकसित करेगा। पढ़ाई का मतलब होता है सोच पैदा करना, क्वेश्चन उत्पन्न करना। और जो बच्चा क्वेश्चन क्लास में पूछता है, समझ लेना हकीकत में वो क्लास में जिंदा है और खुद को जिंदा बनाने का प्रयास ना जबरदस्त प्रयास कर रहा। तो क्वेश्चन पूछना जरूरी है, सिर्फ टुकुर टुक देखना जरूरी नहीं है। जो समझें वो तो समझें, लेकिन अपना तर्क निकालना बहुत जरूरी। जब तर्क निकाल के क्वेश्चन सेट कीजिएगा अपना दिमाग में, और मास्टरवा का खोपड़ी में जाके बोले ए मास्टर हाय नार तो हाय तो की हो तू बताओ, तब लगेगा विद्यार्थी है। और ये जज्बात आपके अंदर में धीरे धीरे उत्पन्न होगा। धीरे धीरे आप सोचने लगिएगा, धीरे धीरे आप मजबूत होने लगिएगा, धीरे धीरे बोलिएगा यस मैं भी कर सकता हूँ। और हमको विश्वास है आप छोटे भाई बहन जरूर कुछ कीजिएगा, मजबूती के साथ, एक ईमानदार प्रयास के साथ अपने बिहार बोर्ड में एक नया परचम लहराइएगा। तो चलिए तीसरा सिक्का पे चलते हैं। अगर तीसरा सिक्का रहे, 3 गो सिक्का रहे, क्या गो? 3 सिक्का रहे, तो बताइए इसमें कौन कौन सा घटना हो सकता है? 3 सिक्का को उछाले, क्या सिक्का को उछाले? 3 सिक्का को, तो तीनों सिक्का पर क्या क्या आ सकता है? तो भाई देखो तीनों सिक्का पर क्या क्या आ सकता है। एक बोलेगा एक सिक्का पे हेड आएगा, एगो पे टेल आएगा, दूसरा पे भी टेल आएगा। हाँ चलो भाई ठीक है, आ सकता है। बोला ए मास्टर बा नहीं चलतो, यहाँ खाली होता है, चलो नहीं चलते तो बोलते बोल एगो पे हेड अता है, दूसरों पर टेल अता है और तीसरों पर हेड अता है। हाँ ये भी हो सकता है। तीनों सिक्का को उछालिएगा तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बोला रे मास्टर अगर जो 3 सिक्का रहेगा, 3 सिक्का रहेगा तो ये भी तो हो सकता है, नहीं रह सकता है? यहाँ देखो टेल टेल दिया, हेड दिया, हम बोलेंगे हेड हेड टेल। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोले तो रह केला सर हम तीनों सिक्का पर अगर जो हेडे दे देवे कि कोई मारता, तीनों सिक्का पर हेड देते, कुछ छू ना सकता है जी। अब यो ना विश्वास हुआ तो बोला चलो आरू बढ़ाते सिक्का, सिक्का को और बढ़ाते हैं, न बढ़ाते नहीं है, थोड़ा और घटना देखते क्या क्या हो सकता है। 4 घटना तो लपेट लिए, ये 4 में से कुछ आ सकता है। अभी और लाएंगे देखना। बोलेगा ना अगर जो तीनों पे हेड आ सकता है तो तीनों पे टेल भी ना आ सकता, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं नहीं नहीं, 2 गो टेल एगो हेड भी आ सकता ना, ऐसा भी आ सकता है कि नो क्या ना है? चलो ठीक है, इस तरफ है, इस तरफ है, अच्छा ठीक है। अब की बार बोलेंगे टेल हेड टेल भी तो आ सकता है। यहाँ पर बोला हेड टेल हेड टेल हेड टेल नहीं हो सकता क्या? अच्छा वो ठीक है। बोलेगा अच्छा हेड टेल टेल है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं क्या? टेल हेड हेड, ऐसा भी तो लिख सकते हैं।
और सोचो क्या हो सकता है, हम 8 गो लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बताइए क्या हो सकता है, सोचो 8 गो, एक 3 सिक्का को उछाले क्या क्या आ सकता है, तीनों पे वो लिख दिए हैं। आप बताइए और क्या क्या लिखा जा सकता है, अरे बोलो सोचो, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ, और कुछ अलग लिख सकते हैं। क्या लिखें क्या लिखें क्या लिखें, सोच सोच के कई सोचों के आधार पे सोचते 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 परेशान सोच बोला हो अब हमरा से ना लिखे तो सही बोले कि नहीं बोले, हो अब ना हो तो बोलो हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो, लिखाएगा बाबू, खाली टुकुर टुक देखते हैं, इधर देखो अब ना लिखाएगा, जानते का है, एक सिक्का में 2 घटना, 2 सिक्का में 4 घटना, भैया हूँ एक बात बताबू, एक सिक्का में बोलो तो 2 घटना, ठीक है, 2 सिक्का में बोलो 4 घटना, तो 3 सिक्का में 6 घटना होते हाँ, तो तू यहाँ 8 घटना लिख लो तो गलत नहीं हो गया हाँ, ना बाबू घटना देखी ले इतना लिखला अच्छे, अपने मन ना लिखल कैसा है, सब बड़ा कन्फ्यूजन। अच्छा भैया 3 सिक्का में तो 8 घटना लिख लो, होती है तो 6 गो हमरा अनुकूल, एक में 2 गो, एक में 4 गो, मतलब एक सिक्का में 2 घटना होले भैया, एगो हेड एगो टेल, तो एक में 2 गो, एक में 2 गो 4 गो, एक में 2 गो, एक में 2 गो, एक में 2 गो 6 गो, नहीं बाबू ऐसे ना हो है घटना के की आवास संभावना लगाना, यही सब लिखे, ऐसा ना कि एक सिक्का में 2 घटना ऐसा नहीं चलता है, क्या क्या आ सकता है वो संभावना लगाना घटना है, ठीक है, घटना नहीं जोड़ना है। एक सिक्का में 2 गो, 2 सिक्का में 4 गो, 3 सिक्का में 8 गो, तो 4 सिक्का में क गो 12 गो, या फिर 15 गो, या फिर 16 गो, क गो 4 सिक्का 5 सिक्का 6 सिक्का 7 सिक्का, जितना सिक्का रहेगा उसका संभव कुल घटना निकालने का चलिए फार्मूला देते हैं, और ये जो आप लिखने में परेशान हो रहे हैं इनके बारे में जुगाड़ लगाते हैं, ताकि आप इतना परेशान ना हो, आपको जल्दी से समझ में आए और आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिक्का में कुल संभावित घटना निकालने का फॉर्मूला है, सिक्का में कुल संभावित घटना निकालने का फॉर्मूला है 2 पर पावर n, 2 घटना और आन जो है ना सिक्कों की संख्या है, आन क्या है, सिक्कों की संख्या है, आन क्या सिक्कों की संख्या, और ये जो 2 है, एक सिक्का में 2 घटना होता है इसीलिए 2 पर पावर आन सिक्कों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, एक सिक्का में कुल संभावित घटना कितना, एक सिक्का में कुल संभावित घटना होता है, फार्मूला पर देखिए गौर ध्यान दीजिए, 2 पर पावर n, सिक्का का गो 1, तो 2 पर पावर 1 बराबर 2 सिक्का रहेगा तो 2 पर पावर n, सिक्का का गो 2 गो, और n सिक्कों की संख्या 2 पर पावर 2 पर पावर 2 का मतलब 4, मतलब 2 सिक्का रहेगा तो कुल घटना कितना 4, एक सिक्का रहेगा तो कुल घटना कितना 2, अगर 3 सिक्का रहा तो कुल घटना कितना 2 पर पावर n, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 तो 8, 2 गुना 2 गुना 2 8, 2 पर पावर 3 मतलब 6 ना, 2 दिया 6 ना कर देना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। अगर 4 सिक्का रहेगा तो कुल घटना कितना, तो 2 पर पावर n, 2 पर पावर 4 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना। अगर जब 5 सिक्का रहा तो कितना होगा, तो 2 पर पावर n, 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 कीजिएगा तो 32 होगा, कितना होगा 32। अगर जब 6 सिक्का रहा तो कितना आएगा, 6 सिक्का रहा 2 पर पावर 6, 2 पर पावर 6 कीजिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसी तरह से सिक्का में कुल घटना निकालने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। किसी को दिक्कत, कुल घटना अगर जो सिक्का 1 गो है 2 गो है 3 गो है 4 गो है 5 गो है 6 गो या 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो जितना है 2 पर पावर n मतलब सिक्कों की संख्या। किसी को दिक्कत, समझे? अगर जो समझे तो बोलिए हाँ, और ना तो फिर बोलिए ना। ठीक है, बुझा रहा है? धीरे 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 मैथ है, समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे नहीं पढ़ाएंगे तो स्पीड खींच देंगे गो, तो सब तेज का विद्यार्थी बोलेगा हो और सब भूसगोल बोलेगा जा बता गले बोरा ना, ऐसा नहीं चलते। पढ़ाई हो रहा है, समझिए, एक अच्छा खासा समय को यूज में ला ले, बेकार ना होने दे, तो थोड़ा अच्छा से पेशेंट बना के ध्यान से धीरे 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 चलिए, सीखते हुए चलिए, ना कि धुआं धुआं उड़ा रहे हैं, दे दना का दे दना नहीं चलतू तो चलो देखो जाओ। अब भाई सिक्का की संख्या रहेगा
तो कुल घटना निकाल लेंगे। तो भैया हो एगो परेशानी न हो गई। हाँ बोलो की होले नुनू परेशानी? तो देखो बाबू ही ना इधर देखो, परेशानी ई होले एक सिक्का रहे छै, एगो सिक्का रहे छै, एकरो कुल घटना तुरंते फटाक से निकाली ले छै। एगो हेड होते एगो टेल होते, दू सिक्का रहे छै तो एकरो भी कुल घटना निकाली ले छै। एगो में हेड एगो में टेल, एगो में टेल एगो में हेड, एगो में हेड दूसरा में हेड और दूसरा में टेल। एकरा में तो परेशानी नहीं, लेकिन तीन सिक्का वाला में परेशानी तो सोचाई नहीं पारे छै, सोचता सोचता भुतला जाए छै। तो वह परेशानी का ठीक करना है। देखिए अब देखो बाबू, देखो इधर अब देखो अच्छा से समझना। एक सिक्का है, एक सिक्का का कुल घटना कितना? दो गो, दो का आधा करो तो दो का आधा कीजिएगा तो एक के आएगा जी, दो का आधा कीजिएगा तो कितना आएगा? एक। इसीलिए एक बार हेड लिखेंगे एक बार टेल लिखेंगे। एक आया इसीलिए एक बार हेड एक बार टेल। दो सिक्का एक सिक्का रहेगा तो एक में कुल घटना कितना? दो गो। एक सिक्का में कुल घटना कितना? दो गो। दो का आधा कीजिएगा तो एक, इसलिए एक बार हेड एक बार टेल। एक से आधा नहीं करना, एक तक में ही रहने देना। चलो ठीक है भैया समझ में आ रहा है। खैर अभी हम विश्वास से समझना है, ध्यान दीजिए। दो सिक्का तीन सिक्का जब पढ़ लेंगे दोबारा जब सर जाएंगे तब बुझा जाएगा। हाँ 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 बुझाएगी बुझाएगी। अब दो सिक्का है, दो सिक्का है, दो सिक्का में कुल घटना क गो? चार गो। चार का आधा करो तो भैया, चार का आधा कीजिएगा तो दो, चार का आधा दो, दो का आधा एक। ठीक है अब देखो ये दो सिक्का में क्या गो है? दो सिक्का में टोटल चार घटना है। दो सिक्का में टोटल क्या घटना है? चार घटना है। ठीक है चार का आधा की कुल घटना का आधा करना है। कुल घटना का आधा क्या? चार का आधा दो, दो का आधा एक। तो भाई चार घटना तो इसको नहीं लेना है, यहाँ लेना है। दो क्या? दो और दो के बाद एक पकड़ना। फिर से बोलते हैं दो सिक्का है मेरे पास, दो सिक्का में कुल घटना कितना? चार। चार का आधा कीजिएगा तो दो, दो का आधा कीजिएगा तो एक। दो सिक्का का जो घटना है चार को टोटल है, ये तो चार को टोटल है, ये चार को हमको घटना लिखना है, लेकिन लिखे कैसे ये बता रहा है। दो और फिर एक बोला है। ओ भैया सुनो, दो बार हेड लिखो और दो बार टेल लिखो। लिख लो, हाँ लिख दिलियो। दो बोल रहा है दो बार हेड लिखिए दो बार टेल लिखिए। ये एक बोल रहा है एक बार हेड लिखिए एक बार टेल लिखा। अच्छा एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। वही चीज यहाँ भी क्या है? यहाँ भी वही चीज लिखिए। एक सिक्का है, एक सिक्का में कुल घटना दो गो, कुल घटना दो गो, दो का आधा कीजिएगा तो एक, इसलिए ये बोला एगो हेड लिखिए एगो टेल लिखिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई दो सिक्का है तो टोटल घटना चार हो गया। चार का आधा के दो और दो का आधा के एक, इसलिए बोला दो बार हेड लिखिएगा दो बार टेल लिखिएगा। फिर ये एक बोल रहा है एक दा हेड लिखिएगा एक दा टेल बोलिएगा। ये एक बोलता है एक दा हेड लिखिएगा एक दा टेल लिखिए। मतलब ये बोल रहा है ये तो दो गो हेड बोलता है, दो दा हेड लिखेगा दो दा टेल लिखेगा। ये बोलता है एक दा हेड लिखेगा एक दा टेल लिखेगा। देखो टोटल चार घटना था, एक घटना दो घटना तीन घटना चार घटना। अब यो नहीं बुझाया, ध्यान दो बुझाएगा। मेरे पास टोटल सिक्का तीन गो है, तीन सिक्का है। क्या सिक्का है? तीन सिक्का। तीन सिक्का में कुल घटना दो पर पावर आन, दो पर पावर तीन बराबर आठ। तो कुल घटना कितना? आठ टोटल घटना। आठ का आधा कीजिए चार, चार का आधा कीजिए दो, दो का आधा कीजिए एक। ठीक है आठ को कुछ नहीं करना, ये बताएगा टोटल आठ घटना लिखाएगा। इस चार बोल रहा है, चार गो हेड लिखिए चार गो टेल लिखिए। तो चार गो हेड लिखे और चार गो टेल लिखे। किसी को दिक्कत? अब फिर बोलता है, अब ये दो बोलता है दो बार हेड लिखिए। दो बार हेड लिखने का मतलब ऐसे ना लिखना है हेड और हेड, ऐसा ना। खैर यहाँ लिखना सर हेड दूधा और दूधा टेल, हेड दूधा दूधा टेल। किकरो दिक्कत? अब यहाँ इसका भी उल्टा दिए इसका भी उल्टा। अभी एक बोलता है एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। बुझा रहा है जी? एक बार हेड एक बार टेल। एक बार हेड एक बार टेल, 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 एक बार हेड एक बार टेल। अब देखो आठ घटना लिखा गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल आठ घटना लिखाया मास्टर। बुझा रहा है? अरे बोलो अब धक्का धक बुझा। एक बार आरू, एक बार आरू। अच्छा ठीक है एक बार आरू, एक बार आरू। चलो एक बार और लिखते हैं ताकि समझ में आए, घबराना नहीं, ध्यान से सुनना। एक सिक्का है, एक सिक्का में कुल घटना दो गो, दो का आधा कीजिए तो एक आया। तब एक दा हेड एक दा टेल लिख दी, हो गया भाई खेला खत्म एक सिक्का का।
दो सिक्का है, का सिक्का है, दो सिक्का है। इसमें कुल घटना कितना, 4 को, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 4 लिखना, 4 को घटना, लेकिन तो 2 को लिखना है, तो 2 बार हेड 2 बार टेल लिखने वाला लिख दिए। ये एक बोलता है 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ठीक है। उसी तरह जब 3 सिक्का रहेगा तो कुल घटना कितना 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, कुल घटना 8 को घटना लिखाएगा। 4 बोलता है 4 दा हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, लिखा। फिर 2 बोलता है 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। 1 बोलता है 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। टोटल घटना लिखने सीखे, 3 सिक्का तक लिखने सिखा दी। और उसे 4 सिक्का 5 सिक्का 6 सिक्का 7 सिक्का 8 सिक्का तक आप जा सकते तो जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड बोलता है हम 3 सिक्का तक पूछबो, ठीक है। चौथा सिक्का में नहीं पूछबो, इसलिए परेशान ना होना, 3 सिक्का तक लिख के धक्का आगे बढ़ना। चलिए अब 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का से संभावित प्रश्न को लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। एक एक करके सभी सिक्का पर काम करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए 1 सिक्का, एक सिक्का लिख के हेडिंग दीजिएगा घटना में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बनता है चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया, 1 सिक्का में चित्त आने की प्रायिकता। चलो भाई हम बनाते हैं इसको। संभव घटना, बोलो संभावित घटना लिखे, संभावित घटना क्या क्या हो सकता है। संभावित घटना में या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ठीक है। तब ज़्यादा जब डिटेल में जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप बगल में किधरों लिख लीजिएगा, ऐसे लिखते हैं संभव घटना, संभव घटना कितना मास्टर, संभव घटना 1 और कुल घटना 2। चीत अगर जहाँ 1 सिक्का उछाले तो 1 गुण चीत आ सकता है या तो 1 गुण पट आ सकता है, इसलिए संभव घटना या कुल घटना 2 और कुल। अब घटना लिख लीजिए, देख लो घटना क्या क्या हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यही ना होगा जी। अब अभी तुरंत बताए थे चीत और पट, बताए थे। चीत को अंग्रेजी में क्या बोलते थे, याद कीजिए, हेड और पट को टेल, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, ठीक है। अब यहाँ बोला चित्त आने की प्रायिकता, तो लिखना पी मतलब प्रोबेबिलिटी, पी लिख के प्रोबेबिलिटी हो गया, उत्तर वर्ग का प्रायिकता हिंदी में ना लिखना चाहते। और चित्त बोला टेल, पीटी बराबर संभव घटना बटे संभव घटना बटे कुल घटना। इसी में अगर आपको नीचे लिखना तो संभव घटना कितना 1 और कुल घटना कितना 2 हो गया आंसर, समझे कि ना। उसी तरीके से बोलेगा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन पट आने की प्रायिकता। तो संभव घटना भी पट 1 गो है, देखो टेल 1 गो है, ठीक है। तो 1 गो रहेगा संभव घटना 1 कुल घटना 2। और यहाँ पर यहाँ पर तो हेड होता, चलो ध्यान दो, चित्त बोला था तो यहाँ हेड लिखा था, यहाँ टेल लिखा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पट बोला है, पट बोला तो यहाँ टी लिखाएगा, उस समय यहाँ आच लिखा था, एक चित्त पूछा था, यहाँ टी लिखा गया था, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ टी आ गया, बोलो नहीं मास्टर, टी आ गया मतलब संभव घटना बटे कुल घटना, सेम टू सेम राग नहीं रहा। तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सिक्का पे। 2 सिक्का रहेगा तब क्या होगा, 2 सिक्का में संभावित प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं पहले इधर प्रश्न लिख लेते हैं और फिर हिसाब बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दूसरा सिक्का पर अब बात बढ़िया से करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। चलिए अब 2 सिक्का से रिलेटेड जितना भी संभावित प्रश्न है उसको लिख चुके हैं। अब बनाने का, सिखाने का, समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप थोड़ा पेशेंट बना करके देखिए, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आएगा और फिर आप स्वतः बनाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 सिक्का, इसमें संभावित कुल घटना देखिए, संभावित कुल घटना क्या क्या हो सकता है देखिए, हेड, ठीक है। लिखने ये सिखाए थे, क्या सिखाए थे, 2 सिक्का है तो इसमें बोले थे 2 का कुल घटना 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 2 दा आच लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, लिखा दिया। इसको नहीं कुछ करना, ये 4 बता रहा है 4 घटना होगा, लेकिन ये 2 बता रहा है कि 2 बार आच लिखना है, 2 बार टेल लिखना है। ये 1 बता रहा है
एक बार अच लिखना है, एक बार टेल लिखना है, एक बार अच लिखना है, एक बार टेल लिखना है। तो संभावित कुल घटना में से यही चारों में से कुछ एगो आ सकता है। दो सिक्का को उछालिएगा तो संभावित घटना में से इसी चारों में से कोनो एगो आएगा। अब क्वेश्चन जो सब पूछा है वो बनाना है। पहला नंबर क्वेश्चन, एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता, एक क्वेश्चन है। तो कैसे बनाएंगे भाई? हल देना है, एकदम साफ सुथरा तरीके से लिखना है। संभव घटना, संभव घटना। अब एक चित बोला है, कचित एक चित, खोजिए एक चित कहाँ है। चित का मतलब क्या होता है बताइए? चित का मतलब होता है हेड, अब पट का मतलब होता है टेल। तो यहां पर देखिए क्या लिखे हैं, एक चित मतलब ये एक बार हेड आना है, एक बार हेड आना है। क्या आना है? हेड। एक बार हेड देखिए कहाँ आया है, एक बार हेड यहाँ आया है, एक बार हेड यहाँ आया है। तो संभव घटना कत्ता दो गो, तो संभव घटना दो गो। कुल घटना कत्ता, कुल घटना, कुल घटना कत्ता बोलो, कुल घटना 1 2 3 4। अब प्रायिकता यहाँ पी एच लिख लीजिए। पी एच का मतलब होता है चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला था संभव घटना बटे कुल घटना। तो संभव मान 2, संभव मान 2, कुल घटना 4, कटाइएगा तो हो जाएगा 1/2 हो गया फाइनल आंसर। क्या बुझाया? का एक चित आना था, एक चित यहाँ, एक चित यहाँ, इसमें दो गो चित है, ये नहीं चलेगा, या एक को नहीं चलेगा, एक चित चाहिए। तो एक चित, एक दो एगो नहीं आ रहा था, एगो इसमें एगो इसमें। दूसरा क्वेश्चन है जीरो चित आने की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है जीरो चित आने की प्रायिकता। तो जीरो चित मतलब चित आना ही नहीं चाहिए, हेड नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें हेड दो गो आ गया है ना होलू, इसमें एगो हेड आया है, नहीं चलेगा। जीरो हेड आना चाहिए, जीरो मतलब बिल्कुल न हमको चित चाहिए, हेड नहीं चाहिए हमको, चाहे कुछ हो जाए। तो हेड नहीं चाहिए बाबू, तो टेल चाहिए तोरा, यहाँ नहीं तोरा की चाहिए टेल, हमरा हेड नहीं चाहिए। तो ले तो टेल ले, ले तो टेल, टेल ले तू खाली। हाँ भाई तेले मगर टेले दे, तेल ना ऑयल ना टेल। अच्छा इसमें भी है ना, चल तू। अच्छा ये चलता, हाँ ये हमरा चलता, हमरा बाबू, अरे बाप रे बाप, ले लो। उतना काय खुश हो रहा है? हमरा जीरो चित चाहिए, मतलब एक को हमको हेड ना चाहिए, मतलब इसमें एक भी हेड नहीं है। तो संभव घटना का गो एगो, कुल घटना का गो 1 2 3 4, यही कुल घटना 4। तो संभव घटना बटे कुल घटना 1/4 गया भेजा में। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। किसी को दिक्कत? चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा पानी पीते हैं। चलो ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, दो चित आने की प्रायिकता, दो चित आने की प्रायिकता। अच्छा थोड़ा ज्यादा चित चाहिए, दो गो। देखो दो चित मतलब दो हेड का हमें आया है, क्या गो दो हेड आया है, एक हेड एक टेल, नहीं चल लो, ये नहीं चलते, ये तो दोनों टेल ले लो। हमारा दो गो खाली हेड चाहिए, टेल नहीं चाहिए, बोली तो अच्छा नहीं लियो बाबू, तो टेल नहीं लियो। अच्छा ये भी नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, थोड़ा बोलना चाहिए खाली दो गो हेड चाहिए, नहीं चलते। यहाँ एक गो हेड थे, एगो टेल थे, नहीं चलतू। अच्छा नहीं चलते, नहीं चलते, हमरा बाबू हमरा सोना के नहीं ले तोरा दू गो हेड चाहिए खाली ना, खोजो तो दू गो हेड कौन बाबू। अच्छा मिली गलो ना, हाँ अच्छा मिली गला। और तरीका का गो मिल का गो एगो, अच्छा एगो मिल। तो संभव घटना एगो, कुल घटना 4 गो। प्रायिकता बोलता है दू गो हेड, दू गो हेड, चलो ठीक है। पी एच एच दू गो हेड आने की प्रायिकता 1/4। किसी को दिक्कत? बुझाया मास्टर? उस समय जो बता रहे थे, अभी जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? जीरो चित। तो ठीक है वहां पर जीरो चित नहीं लिखे थे, ऐसे ही आगे बढ़ गए थे, वो आप सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देना फिर सुधरवाना पड़ता, इसलिए आप लिखेंगे तो आगे में दिक्कत नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक पट मतलब एगो टेल आने की प्रायिकता। एक गो चाहिए, दू गो ना एगो। अच्छा एगो वाला खोजो तो बाबू, इधर आवो तो, अभी जा हमारे बाबू, आजा 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 आजा। दू गो
ना एक, अच्छा कथी टेल, अच्छा टेल मतलब दू गो पट पूछा है, अच्छा एगो पूछा, अच्छा एगो, एक पट आने की प्रक्रिया। देखो तो एगो टेल कहाँ है, हाँ यहाँ एगो टेल है, अच्छा ये होता है एगो टेल यहूँ, अच्छा ये होते हाय दोनों ना हो तो हम दू गो टेल जू हमरा एगो चाहिए, अच्छा तो संभव घटना कत्ता दू, कुल घटना कत्ता 4 आ हमरा एकेगो न टेल चाहिए, इसीलिए पीटी बराबर 2/4 खचा खुचिक करके 1/2 भेलै आंसर। अब बुझेला, अब बनता हिसाब। अब यह क्वेश्चन दू पट, अच्छा दू गो पट चाहिए मतलब दू गो से काम ना चाहिए, अरे तुरिका खोजो 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 दू गो पट कहाँ है, दू गो टेल कहाँ है, खोज लो बाबू खोजो खोजो तो दू गो पट मतलब दू गो टेल, अच्छा एक हम दू गो हेड चाहिए, नहीं चलता एक हम दू गो छैक ये दू गो चाहिए कल दू गो ना चलता, अच्छा नहीं चल रहा, अच्छा देख जाओ यहूँ ना छो एक हम दू गो ना छो एक हम छो ना बाबू, आदि तुरी मिल गया कागो मिल लो एगो, कागो मिला अरे कागो मिला एगो मिला के दू गो, ओहो दू गो वाला एगो मिला, दू गो वाला एक के गो मिला, तो संभव घटना कत्ता एक, कुल घटना कत्ता 4। तो बताओ बाबू बोलो कौन चीज दू गो टेल आने की प्रायिकता, दू गो टेल आने की प्रायिकता कत्ता 1/3, एक के गो ना संभव घटना बटे कुल घटना बोले फार्मूला जब लिखना जो लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, संभव घटना बटे कुल घटना करेगी भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये क्वेश्चन बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। और जीरो पट पूछा है, जीरो पट का मतलब हमरा पट ना चाहिए, हमरा टेल ना चाहिए, अच्छा तो तोरा की चाहिए, तो तोरा की चाहिए, हमरा पट ना चाहिए हमरा टेल चाहिए, अब टेल को पट कहते यार तब अच्छा तोरा हेड चाहिए, कहो जीरो पट, जीरो पट है ना जी, अच्छा ये गंदा हो गया इसको सुधार लेते हैं, दो गो हेड एगो टेल, एगो हेड एगो हेड एगो टेल और दू गो यहाँ टेल, जीरो पट, जीरो पट, जीरो पट मतलब एको गो पट हमरा नहीं चाहिए। देखो तो पट मतलब टेल, पट मतलब टेल, देखो तो टेल इसमें है चाहिए ना, इसमें टेल है कागो एगो चाहिए ना, कागो चाहिए जीरो यहूँ चाहिए यहूँ ना, आ यहाँ दू गो बोले हमरा ना चाहिए तो दू गो देर ना चल तू ना चल तू नहीं चला तोरा कागो चाहिए जीरो, अच्छा इसमें टेल लेना है कोगो ना हाय वाला चाहिए तोरा, हाँ हाय वाला चाहिए, कागो होले एगो, तो संभव घटना एगो, कुल घटना 4 गो, ठीक है, आ जीरो पी जीरो पट जीरो टी, वैसे ओटी लगता पटे लिख ले जीरो पट, तो संभव घटना बटे कुल घटना, कुल घटना कत्ता 4, तो ले आंसर बुझेला मास्टर। अच्छा यह क्वेश्चन उल्टी ले, अब इधर जो 3 गो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ये थोड़ा बुद्धि वाला है, थोड़ा सोचना समझना अस्थिर होके तब फिर बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो यहाँ बोला है कम से कम एक चीत, कम से कम एक चीत। चलो भाई का नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर, कम से कम एक चीत मतलब एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। अब ध्यान दो संभव घटना और कुल घटना खोजना है, कुल घटना तो 4 रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक चीत। अब एक बात सुन, थोड़ा हिसाब से आगू निकल, थोड़ा गाँव में चल भोज खा ले, पूरी वाला भोज देख, हम भोज खाए जा रहे छू, अब बोली दिलियो तोरा कम से कम एक पूरी जरूर खेबो, कम से कम एक पूरी जरूर खेबो, मतलब ई कहे मतलब बोलो कम से कम एक पूरी तो खेबो, एगो से कम ना खेबो, एगो से बेसी खावा सके। अच्छा बेटा होशियार जरा, कम से कम एक पूरी खाएंगे, अब पेट नहीं भरा 2 पूरी भी खा लेंगे, और पेट नहीं भरा 3 पूरी खा लेंगे, और पेट नहीं भरा 4 पूरी खा लेंगे, लेकिन एगो तो खाएंगे, लेकिन एगो से बेसियो खा सकते हैं, किसी को दिक्कत। तो कम से कम एक चीज का मतलब एगो तो खेबे करेंगे, पेट नहीं भरेगा तो 2 गो भी खाएंगे, और नहीं भरेगा तो 3 गो भी खाएंगे, मतलब 1 पूरी 2 पूरी 3 पूरी भी खा सकते, कोई दिक्कत। मतलब एगो फिक्स्ड है खाएंगे, ना पेट भरेगा तो दूसरों खाएंगे, और नहीं खाएगा तीसरों खाएंगे, पेट नहीं भरेगा खाते रहेंगे, मतलब एगो से बेसी भी खा सकते। क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा, आ जाओ।
बोला कम से कम एक चीज, मतलब कम से कम एगो हेड होना चाहिए। तो खोजो तो कम से कम एगो हेड यहाँ है। अच्छा, कम से कम एगो हेड बोला था, हाँ यहाँ एगो हेड है। चलो एक, कम से कम एगो हेड यहाँ है, चलो ठीक है। कम से कम हेड है यहाँ, एक कोगो नहीं भाई, नहीं चलते, एगो होना ही चाहिए यहाँ, एक कोगो नहीं है तो ये नहीं चलते। कम से कम एक हेड है, लेकिन एगो यहाँ है, एगो आए तो ठीक है, एगो कम से कम एगो खेबे, एगो से बेसियो खेबे, इसीलिए ये भी होगा। इसलिए संभव घटना कत्ता 3, कुल घटना कत्ता 4, इसीलिए पी कम से कम एक चित की प्रायिकता बराबर हो गया 3/4। समझे कि ना, बुझाया? चलो अच्छा बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कम से कम एक पट। कम से कम एक पट का मतलब एगो टेल होना चाहिए, कम से कम एगो होना चाहिए, एगो से बेसी होते चलता है, कोई दिक्कत। कम से कम एगो पट, मतलब इसमें देखो एको गो टी है क्या, इसमें एको गो टी है क्या, ना है तो नहीं चलेगा। लेकिन इसमें एगो टी है तो चलेगा, इसमें भी एगो टी है तो चलेगा, इसमें 2 गो टी है, कम से कम एगो चाहिए, हमरा तू 2 गो मिली, क्या दिक्कत। कम से कम एगो लेबो, 2 गो मिली, दारू बढ़िया दिला राख, दोनों मिल गया। तो क्या को घटना हो गया, संभव घटना कितना हो गया, 1 2 3, कुल घटना कितना हो गया, कुल घटना 4 हो गया। अब कम से कम एक पट यहाँ बोला था, यहाँ पट लिख लेना है, तो 3/4 यही फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है। चलिए भाई 6 नंबर उल्टा दिए, 7 8 भी उल्टा, 7 8 भी उलट गया। अब 9 10, अधिक से अधिक एक पट, अधिक से अधिक एक चीज। चलो इसको भी उल्टाते हैं, फिर 3 सिक्का पाएंगे। अधिक से अधिक एक चीत यहाँ लिखे, ठीक है, ये वाला बना रहे हैं, 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, अधिक से अधिक एक चीज। अब एक बात सोचो, अधिक से अधिक हम एक पूरी खा पाएंगे, मतलब पेट पहले से भरा है, अधिक से अधिक एक। अब देखो भोज खाने जा रहे हैं, मैं खाया अभी तुरंत, मम्मी एकदम बढ़िया से एकदम बढ़िया खाना पीना दिया, एकदम मस्त हो गए, हमारा खाने का बिल्कुल मन नहीं। हो चल रहे, हो चल भोज कर रहे, बड़ा मस्ती लगे भोज का, हो चल देख बोली जैबो तो खेबो ना खेबो ना, फिर भोज कैसे जब खाए ना। अच्छा ठीक छो, कम से कम ना, अधिक से अधिक एक पूरी खेबो, बेसी नहीं खेबो। अच्छा ठीक, तो एक पूरी खाइए, चल अधिक से अधिक एक पूरी खेबो, बेसी नहीं खेबो। अधिक से अधिक एक पूरी खाने का ताकत है हमको, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। अब पूरा हुमच के कचकचा के खाए भर ठोठा, गए कुर्सी पर बैठे, आप मन भदभदा गया। अब खाने का मन था भी तो नहीं खाया जा रहा, नहीं धस रहा, ठीक है। आप बताओ, अधिक से अधिक एक पूरी खाने का मतलब नहीं भी खा सकते हैं, एगो से बेसी नहीं हो सकता, एगो से कम हो सकता है। जैसे वहाँ कम से कम था तो एगो से बेसी भी हो गया, धक एकदम लेला राख। या अधिक से अधिक है, या तो एगो खाएंगे या तो नहीं खाएंगे, माइनस में तो नहीं हो जाएंगे, या तो खाएंगे या तो नहीं खाएंगे, मतलब एगो भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो पकड़ लिए, थोड़ा और पकड़ाते क्वेश्चन को। अधिक से अधिक एक चित, अधिक से अधिक एक चित, थोड़ा इसको साफ कर लिए, एक दा हेड एक दा टेल, एक दा टेल हेड एक दा हेड टेल, ठीक है, साफ सुथरा लिख लिए। अधिक से अधिक एक क्या है, चित, एक चित मतलब एगो हेड चाहिए, अधिक से अधिक एगो हेड। देखो तो एगो हेड कहाँ था यहाँ, अच्छा एगो तो खावा सकते, अधिक से अधिक एगो हेड यहाँ तो 2 गो थे, 2 पूरी केला ना खेबो तो ना होते बोला भैया, ये में को नहीं हेड, हाँ नहीं छर, मतलब बोले अधिक से अधिक एगो खाएंगे ना, तो फिर नहीं खाने का मन होगा, नहीं खाएंगे, तो ये भी तो मेरा हो सकता है। यहाँ फंस जाता है बच्चा, इसीलिए याद रखेगा, अधिक से अधिक एक हेड का मतलब इसमें हेड एको नहीं है, इसलिए ये भी होगा, मतलब एगो अधिक से अधिक एगो हम खाएंगे, नहीं भी खाएंगे क्या दिक्कत है भाई। तो चलो भाई 1 2 3, तो संभव घटना कब तक 3, कुल घटना कब तक 4। तो अधिक से अधिक एक चित, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता देख लिए, 3/4 हो गया। किसी को दिक्कत? और उसी तरह से अधिक एक पट के लिए भी सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहेगा, इसमें कोई मतलब चेंजिंग ना आने वाला। यहाँ पट लिख दिए और यहाँ पट लिख दिए, जिसमें इसमें ये नहीं, इसमें ये वाला नहीं होगा। जैसे यहाँ इसको लिए, इसमें ये 2 गो है, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2 गो है, यहाँ पर 1 गो तो चलेगा, तो ये वाला मेरा सही हो जाएगा, ये 3 रहेगा। क्या समझे? चलो 2 सिक्का को उल्टा दिए। अब 3 सिक्का से रिलेटेड जो प्रश्न बन सकता है उन सभी प्रश्नों को थोड़ा शॉर्ट में ही समझने का प्रयास करेंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, प्रयास करते। चलिए
समझ में आएगा। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखने सिखा दिए, संभव घटना, कुल घटना, या फिर आप बोलिएगा तो ऐसे ही लिखते, चलो ऐसे ही लिखते हैं ताकि समझ में आए। चलो 3 सिक्का से रिलेटेड जितना भी संभावित प्रश्न है वो संभावित प्रश्न को हम लोग लिख चुके हैं। चलिए तीनों सिक्का से संभावित प्रश्नों को आप एक एक करके समझने व सीखने का प्रयास करते हैं, और विश्वास है हमें आप पूरी तरीके से एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 3 सिक्का में जो संभावित कुल घटना है उसको लिखते हैं। संभावित कुल, देखिए कोई भी हिसाब बनाना, ये कुल घटना जो आपके पास रहेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना पाइएगा। लिखने के लिए सिखाए थे। देखो भाई 3 घटना, 3 सिक्का है तो टोटल घटना हो जाएगा 8। 8 का आधा करने बोले थे 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 करने बोले थे। ये 8 बोलता है कुल घटना है, 4 बोलता है 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे, लिख दिए। और 2 बोलता है 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। 1 बोलता है 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल लिखेंगे, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। बताइए घटना लिखना कितना आसान हो गया, घटना लिखना आसान हो गया ना। अब क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है एक पट आने की प्रायिकता, एक पट आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन है एक पट आने की प्रायिकता। उसी तरह इसको ऐसे लिखते हैं सीधा। अब एक पट आने की प्रायिकता, एगो टी आने की प्रायिकता पूछ रहा है, एगो टी आने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, पूछ रहा है जी। अरे बोलो ना यार, एगो टी तो सीधा टी रहिएगा। एक टी आने की प्रायिकता तो संभव घटना बटे कुल घटना। देखिएगा तो एगो टी कहाँ कहाँ आया है, एक टी खोजो कहाँ आया है, इसमें है। एगो टी इसमें है, इसमें भी एगो टी है, 2 गो अच्छा एगो टी है, इसमें 2 गो टी है नहीं चलेगा, इसमें भी एगो टी है, इसमें 2 गो टी है, इसमें भी 2 गो टी है, इसमें 3 गो टी है, और हमको पूछा है एगो टी। तो बोलिए कहाँ तक में एगो टी आया है, बताइए कहाँ तक में आया है। अरे बोलो ना यार, 1 2 3। तो प्रायिकता का फार्मूला पढ़ाते संभव घटना बटे कुल घटना, तो 3/4। अगर आप इसको थोड़ा और अच्छा से 2 नंबरिया तरह से लिखना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे लिख लीजिएगा। तो संभव घटना, हाँ लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा संभव घटना का मान 3, कुल घटना का मान 8, और यहाँ पी टी बराबर लिखेगा 3/8 हो फाइनल आंसर। ठीक है, 2 नंबरिया क्वेश्चन में इतना लिख के आप नंबर ला सकते हैं। उसी तरीके से बोला था एक पट, हम इसी में क्वेश्चन थोड़ा और कर दिए, एक चित आने की प्रायिकता। 1 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। यहाँ एक पट बोला तो एक चित भी ना पूछ सकता है, तो एक चित आने की प्रायिकता जब पूछा जाए तो चित के लिए हेड लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ पर देखिए अगर एक चित पूछा जाए मतलब एगो अच खोजिए, एगो अच खोजिए तो कहाँ है, एगो अच यहाँ है, एगो अच इसमें भी है, एगो अच इसमें भी है। टोटल 3 गो ना है। इसमें देखिए 2 गो अच है, इसमें भी 2 गो अच है, इसमें 3 गो अच है, इसमें 1 गो ना है, इसमें 2 गो है। तो मतलब मेरे पास टोटल 3 गो संभव घटना, कुल घटना 8 गो है। तो 5 नंबर क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे बनेगा। 1 नंबर 5 नंबर उलट गया। उसी तरीके से 2 3 4 क्वेश्चन है, उसी तरह से इधर 6 7 8 क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है। यहाँ बोला है कम से अधिक है, कम से कम अधिक से अधिक नहीं बोला है, कम से कम अधिक से अधिक इधर है। मतलब पी वाला 2 पट आने की प्रायिकता, मतलब 2 का पट आना चाहिए। चलो बाबू खोजो तो 2 का पट कहाँ है, 2 पट कहाँ है। का नंबर क्वेश्चन बना रहे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ऐसे हल लिखना, संभव घटना कुल घटना 2 गो पट पूछा है। 2 पट, 2 पट का मतलब 2 गो टेल पूछा है। क्या पूछा है, 2 गो टेल पूछा है। 2 टेल खोजो कहाँ है। अच्छा देखो यहाँ पर देखो 2 गो टी है, 1 हो गया। इसमें तो 2 गो टी है ना, इसमें भी 2 गो टी है ना, इसमें भी 2 गो टी है ना, इसमें 2 गो टी है, चलो ये मिल गया। इसमें 2 गो टी है, ये मिल गया, चलो ठीक है। और कन्नो खोजो तो 2 गो टी किधर है ना, यहाँ 3 गो है। तो संभव घटना कितना हुआ, बोलो संभव घटना कितना हुआ भाई। संभव घटना हो गया 3। संभव घटना देखो 2 गो पूछा है, 2 गो टेल, इसमें 2 गो है, इसमें भी 2 गो है, इसमें भी 2 गो है। और किधरों दिख रहा है क्या, और किधरों दिख रहा है क्या, बोलो 2 गो और किधरों दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो संभव घटना कितना हो गया 3, कुल घटना कितना हो गया 8। तो संभव घटना बटे कुल घटना का फॉर्मूला आता है। तो 2 गो टी पूछा था 3/8, किसी को दिक्कत। अब ये क्वेश्चन बन गया। उसी तरह से 2 चित पूछा, 2 गो हेड पूछा है। 2 गो हेड के लिए अगर खोजा जाए तो खोजे 2 गो आज कहाँ, एगो यहाँ है, ठीक है, बन गया। अब की बार 2 आज पूछा है, 2 गो आज आने की प्रायिकता
यहाँ भी 2 गो है, 2 गो है, यहाँ भी 2 गो, एगो अच इधर, एगो अच इधर। अब बाकी बात इसमें 1 गो है, इसमें 1 गो ना, इसमें 2 गो टी है, एगो अच है, इसमें 2 गो टी, एगो अच है। मतलब संभव घटना यहाँ भी 3 हो गया, कुल घटना 8 हो गया। तो संभव घटना बटे कुल घटना, 2 गो अच पूछा था, 3 बटे 8, ये भी फाइनल आंसर हो गया। मेरा 7 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। ठीक है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन उलाट दिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 पट मतलब 3 गो टेल आने की प्रायिकता, 3 गो टेल आना चाहिए। का टेल? 3 टेल। खोजो तो 3 गो टेल कहाँ है? अच्छा हाँ यहाँ है ना। और खोजो तो 3 गो टेल कहाँ है? ये 2 गो है, नहीं चल तो यहाँ 2 गो है, नहीं चल तो 3 गो चाहिए हमरा। यहाँ 1 गो है, हमरा 3 गो। अच्छा बाबू 3 गो चाहिए, तब मिला तो कहाँ? 1 गो से चल भाई 1 गो ले लगिस तो ले ले तो 1 गो। तो संभव घटना कितना? 1, कुल घटना कितना? 8। तो संभव घटना बटे कुल घटना आंसर हो गया। किसी को दिक्कत? क्या समझ में आ रहा? लेकिन एक चीज़ गौर कीजिए, ये टोटल हिसाब बनाने के लिए ये रहना जरूरी है। अगर ये लिखने सीखें तो हिसाब बना ही लीजिएगा, समझे? इसके बिना आप नहीं बना सकते। लाइन कट चुका है, घबराना नहीं है। जहाँ तक हमको लगता है दिख रहा होगा, थोड़ा आप इग्नोर करके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। बाबू लाइन कटा है, दिमाग नहीं कटा, दिमाग चल रहा है, आपका भी दिमाग चल रहा है, थोड़ा सा इधर उधर जो परेशानी उसको इग्नोर करके पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। चलो ठीक है, 3 पट वाला भी उल्टा दिए। अब देखो भाई, 0 पट, 0 पट का मतलब 1 गो पट नहीं चाहिए, 1 भी पट हमको नहीं चाहिए। 0 पट मतलब 1 भी पट हमको नहीं चाहिए, 1 भी पट हमको नहीं चाहिए। चलो भाई पट नहीं चाहिए, पट मतलब टेल 1 गो नहीं चाहिए। देखो तो इसमें 2 गो टेल नहीं चाहिए हमरा, इसमें 1 गो टेल नहीं चाहिए, इसमें भी 1 गो नहीं चाहिए। 0 चाहिए, 0 3 कहीं नहीं चाहिए हमरा, 3 गो हमरा 1 गो नहीं चाहिए। अच्छा है बेटा हम 2 गो ले ले ना, हमरा 1 गो नहीं चाहिए, बोली दिलियो मैं कत्तो तो बोली तो ना लबू, हमरा 1 गो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं, खो जाए बेटा। आरी तुरी अगर हम 2 गो ना, हमरा नहीं चाहिए, आरी तुरी का तोरा नहीं चाहिए नुरा। देखो यहाँ एक में 1 गो से ले ले ना, मैं ना लबू तो अरे तुरी का मिलो मिला आया मिला है सब 9 होला। यहाँ 1 गो टेल न है, मतलब संभव घटना कितना 1, कुल घटना कितना 8, 1 बटे 8। अगर 0 पट पूछा जाए तो 1 बटे 8 हो गया, फाइनल आंसर। उसी तरीके से 0 चित पूछा जाए तो हमरा ये सब नहीं चाहिए भाई, तो यहाँ पर इसको भी नहीं चाहिए तो हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, बुझाया कि नहीं? मतलब अगर चित चाहिए, हेड चाहिए तो हमरा 1 गो हेड नहीं चाहिए, तो इसमें 1 गो हेड नहीं, यही ना होगा। क्या समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको भी उल्टा दिए। अब इधर 1 2 3 4 क्वेश्चन बचा। 4 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ भी 8 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लगता होगा 4 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 8 क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर सिक्का वाला का जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा। और विश्वास है झमेला खत्म ही करना है। अब देखो, कम से कम 1 चित, कम से कम 1 चित मतलब 1 गो हेड, कम से कम 1 हेड रहना चाहिए। तो खोजते हैं 1 गो हेड, कम से कम 1 गो से बेसी भी रहेगा तो चलेगा, क्या दिक्कत है? कम से कम 1 गो हेड चाहिए। अच्छा देखो तो इसमें 1 गो हेड है, इसमें तो 1 गो ना है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें 1 गो हेड है, 1 गो होगा, इसमें है, इसमें 2 गो है, ये और बढ़िया होगा। इसमें भी 1 गो, अच्छा चलो ठीक है, इसमें 1 गो हेड है, चलो ठीक है, इसमें भी 1 गो, 2 अरे बाप रे 2 गो मिली लो, इसमें भी 2 आरे तुरी का, इसमें आरे तुरी सुतर लो। मतलब देखो कम से कम 1 चित बोला था, तो कम से कम 1 चित बोला, संभव घटना क्या हो? 1 2 3 4 5 6 7, तो संभव घटना 7, कुल घटना 8, तो 7 बटे 8। यहाँ पर लिख लीजिएगा कम से कम, कम से कम 1 चित। ठीक है, उसी तरीके से कम 1 पट बोलेगा तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ये वाला ना होगा, वही ना बात रहेगा। तो इसमें भी संभव घटना 7, कुल घटना 8, 7 बटे 8। क्या बुझाया? चलो बहुत बढ़िया, उलट रहा है। और हमको जहाँ तक लग रहा है आप लोग का दिमाग ब्रेन काम करना पूरा रफ्तार में शुरू कर दिया होगा। अगर तो नहीं किया तो फिर से जाके पूरे शुरू से देखिए, धकाधक सर एकदम दिमाग सरकने लगेगा, फिर घरकने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर उड़ने लगेगा। काहे? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब नहीं हिसाब बनेगा, बिना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले हिसाब बनेगा। ध्यान दे दो, ध्यान दो, हिसाब बनेगा, घबराओ मत।
हिसाब है, आप पीछे जाके देखिए अगर जो नहीं बन रहा है तो। अब यह वाला कम से कम 2 चित, मतलब 2 गो चाहिए हो, 2 गो से कम आप रिवार नहीं हो तो 2 पूरी खेबो, 2 गो से बेसी खेबो, लेकिन 2 पूरी से कम नहीं खेबो। अब 2 पूरी खोजो यहाँ, चलो 2 गो, मतलब 2 गो आज चाहिए। अच्छा एकरा में 2 गो ना, हमरा 2 गो चाहिए, एकरा में एके गो छौ ना हो तो, एकरा में तो एको गो छेबे नहीं करलू ना होलू, एकरा में 2 गो छौ का एके गो ना होलू, एकरा में एके गो ना, हाँ एकरा में होलो रे यार तुरिका। अच्छा ना एकरा में 2 गो ना जो ना होलू ना, अच्छा ना होलू, एकरा में 2 हाँ हो गेले, हाँ ठीक से एकरा में 2 गो छा तुरी मिललो रे, ए तुरी सुतरला 2 गो मांग लियो, 3 गो मिल गेलो, अरे तुरिका 1 2 3 4, तो संभव घटना कत्ता 4, कुल घटना कत्ता 8, तो कम से कम 2 चित या कत्ता हो तो 4/8, खचा खुचुक करी कत्ता बचते बताओ तो 1/2 होले आंसर, बुझल मास्टर। और साइना कम से कम 2 पट बोलता है तो 2 गो पट बोलते हैं, 2 गो पट खोजबे, पट मतलब 2 गो टेल, कम से कम 2 गो टी चाहिए हमरा, कम से कम 2 गो टी चाहिए, ठीक है पट बोला है, ठीक है 2 गो टेल चाहिए, क्या चाहिए भाई 2 गो टेल, हाँ यहाँ 3 गो, अरे तुरी सुर भाई सुतरी गेलो रे, 3 गो, अच्छा एकरा में 2 गो, हाँ चाहिए, एकरा में 2 गो, अरे तुरी का सुतर ले जा लो, एकरा ना हमरा 2 गो कम से कम चाहिए, एके गो जो ना हलबू तो हम ना हलबू जो, एकरा में हाँ मिलो, अरे तुरी ना हमरा 2 गो चाहिए, एकरा में एके गो, एकरा में एके गो, एकरा में एको गो छेबे ना हलबू, तो संभव घटना 4, कुल घटना 8, कम से कम 2 पट 4/8, खचा खुचुक 1/2, बुझाया। चलो भाई उलट गया, अधिक से अधिक 1 चित, अधिक से अधिक 1 गो चाहिए, 1 गो से कम भी चलेगा लेकिन 1 गो से बेसी नहीं चलेगा, तो इस तरह का हिसाब आप बना सकते हैं। अधिक से अधिक 1 गो वाला हम बना रहे हैं, ये वाला आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ये वाला आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्या भी बता दें, अच्छा आप ही बता दीजिएगा ना, ठीक चलो ठीक है। अधिक से अधिक 1 चित, अधिक से अधिक 1 चित, चलो भाई चित मतलब हेड, कम अधिक से अधिक 1 गो हेड चाहिए, 1 गो से कम रहे तो चलता है, बेसी ना होना चाहिए। देखो तो अधिक से अधिक 1 गो आँच कहाँ है, इसमें तो 1 गो आँच ना है, बराबर ठीक है बढ़िया है। अधिक से अधिक 1 गो आँच चाहिए, इसमें भी ठीक है 1 गो आँच है, इसमें भी 1 गो आँच है, इसमें 2 गो आँच है नहीं चलेगा, अधिक से अधिक 1 गो चाहिए या फिर 1 से कम रहेगा तो ठीक ठाक है, इसमें भी 1 गो आँच है ये भी चलेगा, इसमें 2 गो आँच है नहीं चलेगा, इसमें भी 2 गो आँच है नहीं चलेगा, इसमें भी 3 गो आँच है नहीं चलेगा, तो मेरे पास संभव घटना 1 2 3 4, तो 4/8। अधिक से अधिक पूछा था 1 चित, तो अधिक से अधिक 1 गो आँच होना चाहिए, 1 गो आँच यहाँ, 1 गो आँच यहाँ, 1 गो यहाँ, 3 गो इसमें ना है, इसीलिए ये भी चलेगा, 1 गो खाएंगे नहीं तो नहीं खाएंगे, तो इसीलिए संभव घटना बटे कुल घटना 4/8 खचुक खुचुक करके 1/2। किसी को दिक्कत उसी से अधिक 1 पट बोलेगा उसी तरह से कीजिएगा तो यही आएगा। अधिक से अधिक 2 चित बोला है, चित वाला हम बनाते, पट वाला आप बना लीजिएगा। अधिक से अधिक, अरे भाई यहाँ 1 पट बोला था ना, यहाँ 1 रहेगा, अब आपकी बार बोला अधिक से अधिक 2 पट, अधिक से अधिक, अच्छा क्वेश्चन पूरे यहाँ गायब है, अधिक से अधिक, अरे भाई हटने रे, अधिक से अधिक 2 पट, कत्ता 2 पट बोलो, चित बोलो, जो बोलना है बोलो, चलो ठीक है। पट वाला हिसाब आप बनाइएगा, चित वाला हिसाब हम लिखते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 2 चित, चलो खोजो तो अधिक से अधिक 2 गो चाहिए, 2 गो से कम चलता है लेकिन 2 गो से बेसी नहीं चलता है। 2 चित मतलब 2 गो हेड चाहिए, अच्छा ठीक से, इसमें 2 गो हेड है नहीं है, ये चलेगा। अधिक से अधिक 2 गो चाहिए, 2 गो से कम हो रहेगा चलेगा, 1 को रहेगा चलेगा नहीं, हो रहेगा चलेगा, लेकिन 2 गो से बेसी नहीं, चलो ठीक है। इसमें 2 गो अच्छा है ना, 1 गो अच्छा है, 2 गो से कम भी रहेगा तो चलेगा, काहे अधिक से अधिक 2 गो चाहिए, 1 गो भी चलेगा, 2 गो भी चलेगा, 0 गो भी चलेगा, लेकिन 3 गो नहीं चलेगा। इसमें 2 गो अच्छा ना है, 1 गो चलेगा भाई, इसमें 2 गो अच्छा चलेगा भाई, इसमें 1 गो अच्छा चलेगा भाई, इसमें 1 गो अच्छा चले, 2 गो अच्छा चलेगा भाई, इसमें 2 गो अच्छा चलेगा भाई, लेकिन यहाँ अधिक से अधिक 2 गो बोला था, 3 गो, हम 3 गो ना खेबो रहे, हम 2 गो खावा पारबो नहीं, हो खेबो चलता है, लेकिन 2 गो बेसी ना खेबो, बुझेला। इसलिए संभव घटना कत्ता 7, कुल घटना कत्ता
8 तो संभव घटना बटे कुल घटना होले आंसर कि खचा खुचिक ना होले ये होले आंसर। अधिक से अधिक 2 चीज बोली दिलिए तो अधिक से अधिक 2 गो पढ़ तो बता दियो कत्ता होले नहीं बता पर जो हम अब बोलवा यह बात तोरा जाके फिर उस देखो बुझाई था तोरा इना स्पीड कर लिए हमरा जहाँ तक विश्वास है तोरा दिमाग खोपड़ी दौरा लगलो तो इसीलिए तो तनी ता स्पीड कर ली ज़्यादा ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। पूरा वीडियो देखने और समझने के लिए दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। कल हम लोग सिक्का तो उल्टा दिए, अब हम लोग को पासा और कार्ड उल्टाना है। तो कल हम लोग कार्ड और पासा दोनों को उल्टा देंगे, ताश को और छक्का को दोनों को उल्टा देंगे। फिर प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव एक दिन धराधर उल्टाएंगे, ठीक है। टोटल पूरा ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपसे बने, वैसे आपसे अब बनने लगेगा, आप जाइएगा बनाने तो रहने दीजिए आज के लिए।